हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सेट्स के कितने टाइप है? तो पहला टाइप है एम्प्टी सेट, उसके बाद आता है सिंगलटन सेट, फिर आता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। तो आज हम क्या करते हैं कि हर एक सेट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और उसके कुछ एग्जांपल लेके उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है या पहला जो टाइप है उसका नाम क्या है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में एम्प्टी सेट को हम दूसरा भी एक नाम दे सकते हैं जिसे हम बोलते हैं नल सेट। ठीक है, या इसको एक और नाम है जो बोल सकते हैं वॉइड सेट। राइट, तो एम्प्टी सेट किसे कहा जाता है? अ सेट विच इज एम्प्टी, है ना। अ सेट विच इज एम्प्टी, या दूसरे या बोल सकते हैं और अ सेट विच डज नॉट contain any element is called as a null set, या क्या बोल सकते हैं हम? empty set। ऐसा सेट जिसमें क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ऐसे सेट को हम क्या कह सकते हैं? एम्प्टी सेट और नल सेट। एक आधा एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, x such that x is a prime number। ठीक है, एक ऐसा सेट है जो क्या है, जिसमें प्राइम नंबर है, लेकिन क्या है वो लेस देन 2। ठीक है, पर ऐसा तो कोई सेट ही नहीं है जो प्राइम नंबर हो और 2 से भी छोटा हो। ठीक है, 2 खुद ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ एम्प्टी सेट, या हम इसे ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं बोलता हूं x such that x, एक कोई सेट है जो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो क्या लिखूंगा? x इज अ नेचुरल नंबर, और वो क्या है? 1 से छोटा है। ठीक है, बट 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, एक ही खुद ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि ऐसे सेट में क्या हो रहा है कि एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ नल सेट। उसके बाद हम एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले सकते क्या? ठीक है, आप लोग ट्राई करना, एक आधा एग्जाम्पल आप खुद बनाइए और मुझे बताइए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप जिसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी था, यहाँ पे सिंगलटन सेट था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उस सेट में कितने एलिमेंट रहना चाहिए? कम से कम एक एलिमेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे अ सेट विच कंटेन ओनली वन element is called singleton set। singleton set। ठीक है, a set which contain only one element is called as a singleton set। मतलब वो सेट क्या करता है? ओनली वन एलिमेंट उसमें प्रेजेंट रहेगा। जैसे एक एग्जांपल, एक सेट है A। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं? x such that x is a प्राइम नंबर, जो कि किससे छोटा है? 3 से छोटा है। 3 से छोटा है, तो उस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? ओनली 2। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं? एक आधा और एग्जांपल लेते हैं। b x such that x is a नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं? तो ऐसा नंबर है 1। तो आ गए, इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, इसमें भी ओनली 1 एलिमेंट है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, उसका होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का क्या मतलब होता है? फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, है ना, जिसकी सीमा निश्चित हो। अब सेट फाइनाइट का मतलब क्या होगा? अ सेट विच इज अ एम्प्टी और कंसिस्ट अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट। तो मैं क्या लिखूंगा?
a set which is a empty, और हो सकता हुआ empty भी हो, और consist of definite number of element is called finite set. ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कहाँ तक के लेके 100 तक। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि जो भी हमने सेट बनाया वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 100 के बीच में। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, बट अगर ये 100 के बाद भी अगर पॉइंट दिया रहता है, इसका मतलब क्या रहता है, इट इज अ इनफाइनाइट सेट। और एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, W is the set of days of the week। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि डे ऑफ द वीक मीन्स कौन थे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कहाँ तक के, पूरे ये कितने 7 है। तो एज हम इनको गिन सकते हैं ऑलरेडी, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। ठीक है, एंड लास्ट फोर्थ टॉपिक, फोर टाइप्स ऑफ सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हैं, द सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे कितना था, फाइनाइट नंबर थे, यहाँ पे कितना है, इनफाइनाइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, द सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सेट। तो इसके में एक आधा एग्जाम्पल क्या लेंगे, बी 1 2 3 4, ये कहां तक रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, इनको हम गिन सकते क्या, नहीं, इट इज अ इनफाइनाइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, प्लस माइनस है ना, तो +1 माइनस माइनस, तो इन्हें भी हम गिन नहीं सकते, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे, द सेट ऑफ होल नंबर है ना, द सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ इवन नंबर, द सेट ऑफ ऑड नंबर, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं, हमें इनफाइनाइट सेट। ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है इक्वल सेट। इक्वल, सपोज मेरे पास 2 सेट है, एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है, इसमें जो नंबर है वो है 1 2 3 है ना, इसके जो मेंबर है वो क्या है, वो 2 1 3। देखा जाए तो इसमें भी 3 नंबर, इसमें भी 3 नंबर है ना, बट इसमें क्या है, सीक्वेंस में दिया, इसमें क्या दिया, सीक्वेंस में नहीं दिया, ये अल्टे पुल्टे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेट ए एंड सेट बी have a same element, so that set A and set B are equal sets. So therefore A is equals to B। आपको सबको समझ में आया। अगर मेरे पास 2 सेट है, दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। या दूसरे इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड vice versa, then set A and set B to be equal। तो आज हमारे टाइप्स खत्म हो गए। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, द टाइप्स ऑफ सेट्स।
ठीक है, सेट से कितने टाइप है, 5 टाइप है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट किससे कहा जाता है कि द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसमें कितने एलिमेंट रहना चाहिए, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, द सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट। और फाइनाइट सेट क्या बोलते हैं, द फाइनाइट सेट, द सेट कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें कुछ लिमिटेड नंबर दिए रहेंगे, है ना, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, नाम में उसका अर्थ दिया इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आता है इक्वल सेट, अगर दो सेट्स है और दोनों में सेम एलिमेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। आपको सबको समझ में आया, अगर किसी भी प्रकार का डाउट आया तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।